كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالله هو الذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. शेख ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाकर तो भेजा है, और अव्वलीन व आखिरीन के सबसे आला अखलाक हुजूर को अता फरमाए गए हैं। हुजूर से बढ़कर कोई है ही नहीं है। लेकिन उनके बारे में भी अल्लाह पाक ने फरमाया: वलौला अन सब्बतनाका लक़द किद्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला। ए नबी जी, अगर हम आपको हिदायत पर साबित कदम न रखते और हिदायत के अंदर आपकी हम मदद न करते तो शायद आप भी हिदायत से फिसल कर उनकी तरफ थोड़े से माइल हो जाते। इज़ल लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाती व ज़िअफ़ल ममात, फिर आपको हम सज़ा देते। ये बिल फ़र्ज़ वल महाल है। ऐसा हो नहीं सकता कि नबी से शिर्क का सुदूर हो, नबी से ईमान का ज़ुहूल हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। बिल फ़र्ज़ वल महाल अगर ऐसा हो जाए तो आपको भी सज़ा से गुज़रना पड़ेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल, इसके बाद फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे: अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ए अल्लाह, मुझे अपने नफ्स के हवाले पलक झपकने के बराबर भी अपने नफ्स के हवाले न करना, बल्कि मुझे हिदायत पर साबित कदम रखना। फल-हिदाया मिन अल्लाह वस्सबात अलल हिदाया मिन अल्लाह। हिदायत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है और हिदायत पर साबित कदमी ये भी अल्लाह ही की तरफ से हो सकती है। युथब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। अल्लाह जल्ल जलालुहु हुवा अल्लज़ी थब्बत अल-अंबिया व हुवा अल्लज़ी युथब्बितुना नहनु। युथब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि अथ-थाबिति फ़िल हयाति अद-दुनिया व फ़िल आखिरह। अल्लाह, कुरान पाक की आयत पढ़ी है कि अल्लाह पाक ही साबित कदम रखते हैं ईमान वालों को, और नबियों को जैसे अल्लाह पाक हिदायत पर बाकी रखते हैं और उनके दिलों के अंदर हिदायत को पुख्ता और मजबूत कर देते हैं, ऐसे आम ईमान वालों को भी उनके ईमान के अंदर पुख्ता और मजबूत सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात रखती है। अल्लाह ذكر في هذه الآية أنه هو الذي يثبتنا كما ثبت الأنبياء فالثبات من الله। उसी अल्लाह ने हमको आज हिदायत पर बाकी रखा हुआ है, इसलिए हमारे जहनों के अंदर इस बात का इस्तेहज़ार रहना चाहिए कि हम जो हिदायत पर हैं ये अल्लाह ही की तरफ से हिदायत पर हैं। लिहाज़ा अल्लाह जल्ल जलालुहु अमरना अन नसअलुहु इहदिना अस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम फल-हिदाया मिन अल्लाह वस्सबात मिन अल्लाह वत्तौफ़ीक़ मिन अल्लाह कमा ज़कर शुअैब वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। फत्तौफ़ीक़ मिन अल्लाह जल्ल जलालुहु कज़ालिक। तो हिदायत हम अल्लाह पाक से मांगते रहें, जैसे हम हर नमाज के अंदर मांगते हैं: ए अल्लाह, हमें हिदायत वाले रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम फरमाया। और हिदायत अल्लाह की तौफीक से ही मिलती है, जैसे शुअैब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था: वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, कि मुझे कुछ खैर का मिलना, हिदायत का मिलना ये अल्लाह ही की तरफ से हो सकता है। فالله جل جلاله لن يطاع إلا بإذنه لأنه يقول: ومن يضلل الله فما له من هاد। الذي الله ما يهديه ما يستطيع أن يأتي ويجلس في هذا المجلس। और गुमराह भी, यानी दूसरा पहलू, गुमराह भी अल्लाह ही करते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत भी नहीं दे सकता। अगर हम हिदायत से दूर होते तो हम कभी भी इस मजलिस में आकर न बैठते। لأن الله جل جلاله لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلم. وكذلك الله جل جلاله شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشرح صدور الأنبياء كما بين: ألم نشرح لك صدرك. فهو الذي شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام سأل الله قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فذكر الله بعد ذلك قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذا الله ما يشرح الصدر
ما يستطيع الإنسان أن يعبد الله. فانشراح الصدر من الله وتيسير الأمر من الله، فهو الذي شرح صدور الأنبياء وأمرنا أن نسأله هذا الطريق، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الهداية والثبات وانشراح الصدر. فالانشراح من الله والتيسيर من الله. दूसरी चीज़ जिक्र फरमाई कि शरह सदर, दिल का किसी खैर के काम पर मुतमईन हो जाना, खैर के काम को दिल कबूल कर ले। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, ए नबी जी क्या हमने आपके सीने को मुतमईन नहीं फरमा दिया, आपके सीने को खोल नहीं दिया इस खैर के काम के लिए जो दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी तवज्जो इन्हमाक के साथ, पूरे शरह सदर के साथ, पूरी मेहनत के साथ। ये शरह सदर ये भी अल्लाह ही की तरफ से मिलता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह मुझे इस खैर के काम, नबूवत वाले काम, दावत वाले काम के लिए शरह सदर नसीब फरमा कि मैं मुतमईन होकर 100% इत्मीनान के साथ इस पर भरोसा करते हुए इस काम में आगे चलता रहूं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया था, वक़द ऊतीता सुअलका या मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से हारून अलैहिस्सलाम को मांगा था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा तूने हमसे मूसा हारून को मांगा था तो हमने तुझ पर यह एहसान भी कर दिया कि तुझे तेरा वो सवाल भी पूरा कर दिया, तुझे हारून भी नबी बनाकर तेरे साथ कर दिया। यानी हमें अल्लाह पाक से हिदायत के साथ साथ शरह सदर भी मांगना चाहिए। अल्लाह पाक से हिदायत मांगते हैं, जिस काम में हम लगे हुए हैं, जिस दावत वाले काम में हम लगे हुए हैं, इस काम में अल्लाह पाक से शरह सदर भी मांगे कि या अल्लाह इस काम में हमारे लिए 100% कामयाबी का यकीन और इस पर चलना और सारी मेहनत, ये सारी चीज़ों में कामयाबी का यकीन भी नसीब फरमा। लिहाज़ा कैफ़ नतअर्रफ़ अला अल्लाह हत्ता नहसुल अला अल-हिदाया वत्थबात वत्तौफ़ीक़ वल-इंशिराह। लाबुद अन नतअर्रफ़ अला अल्लाह कमा बय्यन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिब्न अब्बास क़ाल तअर्रफ़ इला अल्लाह फ़ी अर्रख़ा यअरिफ़ुका फ़िश्शिद्दा। इज़ा तुरीद अल-हिदाया तअर्रफ़ इला अल्लाह, इज़ा तुरीद अल-थबात अला अल-हिदाया लाबुद अन ततअर्रफ़ अला अल्लाह, इज़ा तुरीद अत-तौफ़ीक़ लाबुद ततअर्रफ़ अला अल्लाह, इज़ा तुरीद इंशिराह अस-सद्र लाबुद ततअर्रफ़ अला अल्लाह। कहते हैं शेख ने फरमाया कि हमारे दिल के अंदर हिदायत और शरह सदर 100% आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए यह है कि हम अल्लाह पाक का तारुफ करवाएं, लोगों के सामने अल्लाह पाक की ज़ात को बयान करें। जैसा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न अब्बास अगर अल्लाह की मारिफत चाहते हो, दिल के अंदर शरह सदर चाहते हो, हिदायत चाहते हो, साबित कदमी चाहते हो, तो फिर अल्लाह का तारुफ करवाओ। तो लिहाजा हम भी अपनी दावत के ज़रिए से अल्लाह पाक का तारुफ करवाएं, लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई बयान करें कि अल्लाह कौन है। लिहाजा लम्मा रअा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील ورجع إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني دثروني وكان خائفا، نزل إليه جبريل وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي كبر الله. هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. जब पहली मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के आलम में घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर चादर ओढ़ दो, मुझ पर कंबल ओढ़ दो, मुझे सर्दी लग रही है, तकलीफ़ हो रही है। और फिर अगली आयात नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, ए कमली ओढ़ने वाले उठिए, खड़े हो जाइए और फ़कब्बिर, आपके ज़िम्मे एक काम लग रहा है, आपके ज़िम्मे बहुत बड़ा काम लग रहा है, ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे सबसे बड़ा काम लग रहा है। वो क्या है? फ़कब्बिर, अल्लाह की बढ़ाई बयान करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फअल्लाह जल्ल जलालह कबीर अज़ीम, अव्वल फलैस क़ब्लहु शै, आखिर फलैस बअदहु शै, यौमल क़ियामह बिनफ़ख़ा वाहिदा। अल्लाह जल्ल जलालह युहलिक जमीअल ख़ल्क़ ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ به أخرى
فبنفخة واحدة الله يهلك جميع الخلائق وبنفخة واحدة الله يحيي جميع الخلائق. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है और बहुत अजीम ज़ात है, अज़मतों वाली, ना उनसे पहले कोई ना उनके बाद कोई। लिहाजा अल्लाह पाक जब इस कायनात की इस सारे निज़ाम को ख़त्म करना चाहेंगे तो एक सूर के ज़रिए से, एक चीख के ज़रिए से, एक आवाज़ के ज़रिए से अल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे और फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, सारे इंसान अपनी कब्रों से दोबारा ज़िंदा होकर निकल पड़ेंगे। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, अचानक हम सब दोबारा खड़े हो जाएंगे और जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे हम में से हर एक दूसरे को देख रहा हो। अल्लाह कैसी कुदरत वाला है कि एक चीख से, अब असबाब के दर्जे में कहाँ ये बात है कि चीख से कायनात कहाँ ख़त्म होती है, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहे हैं। अल्लाह की ताकत कितनी ज़्यादा है कि एक सूर के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए अल्लाह कायनात को लपेटेंगे और दोबारा हम सबको ज़िंदा करके अपने सामने खड़ा करेंगे। खालिक़ कुल्ली शै, अल्लाहु खालिक़ कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है, यानी हमारी आंखों से जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, फ़कत कायनात यही नहीं है, कायनात बहुत बड़ी है। अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। वह अला कुल्ली शैइन वकील, हर चीज़ पर निगरानी, काम बनाने वाला, कारसाज सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह जल्ल जलालह खलक़ना व हुवा गनिय्युन अन इबादतिना जल्ल जलालह। अल्लाह पाक ने हमको पैदा फरमाया, लेकिन अल्लाह पाक हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, वो हमारी इबादत से बेनियाज है। वलाकिन नहनु मुहताजीन इलल्लाह जल्ल जलालहु फी कुल्ली तरफत ऐन, लेकिन हम हर पलक चपकने के अंदर भी, इतनी देर जो लगती है इसके अंदर भी अल्लाह के मोहताज हैं। हादा दुआ नबी अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। इसीलिए हुजूर की दुआ है, या अल्लाह मुझे पलक झपकने के बराबर भी अपने नफ्स के हवाले न फरमा। यक़ूलुल्लाह जल्ल जलालह फिल हदीसिल क़ुदसी या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्क़ा क़ल्बि रजुलिन मिनकुम मा ज़ाद ज़ालिका फ़ी मुल्की शैअन। एक हदीस कुदसी बयान फरमाई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम इंस, तमाम जिन, तमाम पहले बाद वाले सारे मेरी नाफरमानी पर जमा हो जाएं तो मेरी बादशाहत में, मेरे मुल्क में एक ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। वलो अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरि क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैअन। इसी तरह अगर अव्वल व आखिर तमाम जिन व इंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में सजदे में गिर पड़ें, सजदे में गिर पड़ें, अल्लाह की बादशाहत में कोई ज़्यादती नहीं होगी। अल्लाह की बादशाहत जैसी है वैसी है, उसमें कमी ज़्यादती नहीं होगी। लिहाज़ा नहनु मुहताजीन इलल्लाह जल्ल जलालह, लिहाजा हम मोहताज हैं अल्लाह के। हत्ता नहतदी कमा बय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम في هذا الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فالكبير ضال والصغير ضال والذكر ضال والأنثى ضال كل الناس ضالين إلا من هدى الله. لهذا الله أمرنا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. अजीज़ कुदसी बयान फरमाई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम के तमाम इंसान वो गुमराही पर थे और गुमराही पर हैं, मगर वो हिदायत पर आएगा जिसको मैं चाहूँगा, जिसको अल्लाह चाहेगा हिदायत पर आएगा। लिहाजा हम अल्लाह पाक से हिदायत को मांगा करें, हिदायत मांगने से मिलती है। लिहाजा अल्लाह जल्ल जलालह बय्यन लना फिल कुरान अज़मतह व बय्यन लना सिफ़ातह व बय्यन लना क़ुदरतह। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुआ व जुनूदुहु अला अर्रीह व समिअ सौत अन्नमला
الله جل جلاله سمع صوت النملة فوق العرش وأسمعها سليمان وسطرها في القرآن. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فالله جل جلاله سميع بصير، سمع صوت هذه المخلوق الحشرة الصغيرة، سمعها من فوق 7 سماوات، وأسمعها سليمان عليه السلام، وذكر هذه القصة في القرآن يبين لنا عظمته جل جلاله. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी कुदरत वाले हैं। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर अपनी कुदरत का इजहार फरमाया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हवा में चल रहे हैं और हवा के अंदर तख्त उड़ रहा है। अचानक आवाज़ सुनते हैं एक चींटी की, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम। और ये आवाज़ आसमान में, ज़मीन आसमान में, ये आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये आवाज़ सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले हैं, कानों के मोहताज नहीं हैं। चींटी की आवाज़ आज तक हम में से किसी ने नहीं सुनी होगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाई। अल्लाह कादिर है कि चींटी की आवाज़ को किसी इंसान के कानों तक पहुंचा दें। यह अल्लाह की कुदरत है, आज तक हमने नहीं सुनी, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये किस्सा बयान फरमाया हमारे लिए हमारा ईमान बढ़ जाए। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई कि मैं चींटी की आवाज़ को इंसानों के कानों तक पहुंचा सकता हूँ। وكذلك يعني خولة بنت حارثة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وتقول عائشة رضي الله عنها أنا قريب منها وما سمعت كلامها، والله جل جلاله سمعها من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. एक अजीब किस्सा बयान फरमाया कि एक मौके पर खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शोहर की कुछ शिकायत कर रही थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं कान लगाकर करीब हो गई कि सुनूं ये क्या शिकायत कर रही हैं, लेकिन मैं सुन न सकी, मुझे समझ ना आई। अल्लाह ने आयतें उतार दी, क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। ए नबी जी, तुम्हारे दरमियान जो बातें हुई, हज़रत खौला और आपके दरमियान जो बातें हुई, आसमान पर अल्लाह ने वो सारी बातें सुन ली हैं। यानी करीब बैठी हज़रत आयशा न सुन सकी, लेकिन अल्लाह वो बात सारी सुन ले। والله جل جلاله ذكر لنا في القرآن قصص الأنبياء حتى نتعرف عليه، حتى نعرفه، نعرف قدرته، نعرف قوته، نعرف رحمته، نعرف كرمه. فذنون عليه السلام في بطن الحوت، والحوت في أعماق البحار، فدعا الله بدعاء بصوت ضعيف، صوت خافت في بطن الحوت. الله جل جلاله سمع دعاءه وسطره في القرآن، وقال جل جلاله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة. أي إنسان يأتي عليه كرب ويسأل الله ويدعو بهذا الدعاء، الله جل جلاله وعده أن ينجيه كما نجى يونس عليه السلام. अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर नबियों के वाक़यात ज़िक्र फरमाए हैं। ये इसलिए हैं ताकि हम इनके ज़रिए से अल्लाह की कुदरत को पहचानें कि कैसे अल्लाह पाक ने अपने नबियों के साथ मुख्तलिफ़ वाक़यात को पैदा करके अल्लाह ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाया। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए तो कमज़ोर आवाज़ के अंदर, खफीफ हल्की सी आवाज़ के अंदर, ज़ईफ़ आवाज़ के अंदर, परेशानी के आलम में अल्लाह पाक को जब पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आवाज़ कहाँ तक आई होगी मछली के पेट से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आवाज़ सुन ली।
अल्लाह पाक ने वादा फरमा दिया कि हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को, अपने पैगंबर को नजात दी। और जो कोई भी वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ये सिर्फ उनकी कैद नहीं है, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम उनको नजात नहीं, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जो भी गम में, मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में, मुसीबत में फंस जाए, फिर हमको पुकारे, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, इसी तरह जैसे हमने अपने बंदे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई बगैर किसी सबब के, ऐसे हम हर ईमान वाले की मदद कर सकते हैं। هذا هو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله ذكر لنا قصص الأنبياء حتى نفعل كما فعلوا فينجينا كما نجاهم. ऐसे ही अंबिया की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ हालात आए हैं, सख्त से सख्त तकलीफ़ें आई हैं। अगर हम पर भी ये तकलीफ़ें आ जाएं, हम अपनी परेशानियों के अंदर अपनी तवज्जो असबाब के बजाय इधर करें। नजात देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, अल्लाह पाक हमें ज़रूर नजात अता फरमाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्रौहु मिन الثياب خلعوا ثيابه وأشعلوا نار عظيمة ووضعوه على المنجنيق ونزل إليه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال لا، حسبي الله ونعم الوكيل. والله جل جلاله أمر النار مباشرة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله يريد منا هذا الأمر. إذا جاء الضيق وجاءت الأحوال وجاءت المصائب نتوجه إلى الله كما توجه إبراهيم عليه السلام. الله يجعل هذا الحال بردا وسلاما عليك كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक सख्त इम्तिहान आ गया। अकेले खड़े हैं, कपड़े उतार दिए गए, मंजनीक में बैठा दिए गए, आग में डालने का वक़्त करीब आ चुका है। आसमानों पर खलबली मच गई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ हाजिर हो गए। अल्लाह के खलील, अगर आप चाहें हम बारिश बरसाते हैं, हम पहाड़ों को मिलाते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी मर्ज़ी से आए हो या अल्लाह ने भेजा है? कहने लगे हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हस्बी अल्लाह निअमल वकील अलैहि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह बस, और कुछ नहीं चाहिए। फेंक दिए गए। क्या हुआ फिर? अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। बराह रास्त हुक्म आया, बराह रास्त हुक्म आया। कोई सबब नहीं था, कोई बारिश नहीं थी, कोई हवा नहीं आई, कोई पहाड़ नहीं मिले। अल्लाह पाक ने बराह रास्त अपना हुक्म जारी किया और ये आग सलामती वाली बन गई। ऊनी बर्दन, बर्दन का ठंडा, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया फौरन सलामती वाली बन जा। तो मुबाशरतन फौरन सलामती वाली बन गई। मेरे भाई दोस्तों, ये ज़बरदस्त इम्तिहान था, ज़बरदस्त इम्तिहान था। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुख्ता यकीन को जिक्र फरमाया है। वक़्त के हाकिम मुखालिफ हैं, आग आंखों से नज़र आ रही है, हलाकत आंखों से नज़र आ रही है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो इधर से उधर नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है। अपनी मुश्किलात और तकालीफ के अंदर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना, ये अल्लाह पाक हमको कुरान में सिखा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल जलालुहु इख्तार लना मिल्लत इब्राहीम वजाहिदु बिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम। अल्लाह इख्तारकुम, अल्लाह इस्तफ़ाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम मिल्लत अत्तज़हिया मिल्लत अत्तर्क मिल्लत अल-यक़ीन कमाल अल-यक़ीन अला अल्लाह। अल्लाह इख्तार लना हाज़ा तरीक़, तरीक़ इब्राहीम। फ़इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ह्हा बिअरबअत उमूर। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर हमको, इस उम्मत को
मिल्लत इब्राहीमी इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि ए उम्मत मुहम्मदिया, हमने आपके लिए मिल्लत इब्राहीमी को पसंद फरमाया है। मिल्लत इब्राहीमी क्या चीज़ थी? वज्तबाकुम, अल्लाह ने उसी को हमारे लिए चुना, हमको चुना है उसी मिल्लत के लिए। और मिल्लत इब्राहीमी क्या चीज़ थी? कुर्बानियों का नाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कुर्बानियों का मजमुआ है। हमें मिल्लत इब्राहीमी पर डाला गया है, हमें कुर्बानियों पर डाला गया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े 4 इम्तिहान आए। فأول امتحان لما ألقي في النار فتوجه إلى الله، ولما جاء الأمر من الله وإذ قال لما جاء الأمر من الله جل جلاله إلى إبراهيم عليه السلام، وكان هو وهاجر رضي الله عنها كانوا في مكة كما ذكر الله جل جلاله في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ثم ذكر بعد ذلك بآيتين لما جاء الأمر من الله ومشى دعا إبراهيم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فجاء الأمر من الله: يا إبراهيم تترك هاجر وتترك إسماعيل طفل رضيع وما عندهم طعام وما عندهم أناس. فمشى إبراهيم استجابة لله، ثم دعا وهو ماشي، والله جل جلاله حفظ هاجر أمنا هاجر وحفظ إسماعيل وجعل من نسله محمد صلى الله عليه وسلم. الله ما ترك إبراهيم لما ضحى لله وترك لله. الله جل جلاله ذكر لنا هذه القصة، ذكر لنا فعل إبراهيم واختار لنا ملة إبراهيم، وهذا هو طريق إبراهيم. مشى استجابة لله وترك هاجر، فالله جعل خطوات هاجر جعلها عبادة، كانت تمشي بين الصفا والمروة، فالله جعل هذه الخطوات عبادة إلى يوم القيامة. والله حفظ هذا الطفل إسماعيل عليه السلام وجعل من نسله محمد صلى الله عليه वसल्लम। सबसे पहला इम्तिहान जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आया वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो उनको दूर छोड़ने का था, जिसका तज़किरा अल्लाह पाक कुरान पाक में यूँ फरमाते हैं: रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन। ऐ मेरे रब, ये हाजरा मेरी बीवी, ये मेरा बेटा दूध पीता, इनको मैं एक ऐसी जगह छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, जहाँ पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, जहाँ पर कोई आबादी नहीं, और ये दूध पीता बच्चा और ये जंगल व बयाबान, ज़िंदगी की कोई वहाँ पर अलामत असर वहाँ पर मौजूद नहीं। ऐसे हालात के अंदर हुक्म आ गया यहाँ छोड़कर चले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा, अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर छोड़ा। और फिर मशहूर किस्सा है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा मरवा के दरमियान पानी के लिए दौड़ी, अल्लाह ने उसको हमारे लिए इबादत बना दिया। इस कुर्बानी को अल्लाह ने हमारे लिए, इस उम्मत के लिए इबादत बना दिया। और फिर अल्लाह पाक ने क्या, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ाया कर दिया, कुछ नहीं मिला खाने को। नहीं, अल्लाह ने दोनों जहानों के सरदार नबी को उन्हीं में से पैदा फरमाया। यह है अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह कैसे पालता है। इस यकीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं कि इस यकीन को सीखो। ये मिल्लत इब्राहीमी, इस पर डाला गया है इस उम्मत को, और वो कुर्बानियों का मजमुआ है। इस उम्मत को कुर्बानियाँ बतलाई गई हैं, सुनाई गई हैं, ताकि यह उम्मत कुर्बानियों पर आ जाए। लिहाजा كيف نتبع إبراهيم عليه السلام ونتأسى بالأنبياء؟ فإبراهيم عليه السلام قدم نفسه للنيران فضحى بنفسه للنار، وضحى بابنه وزوجته في الوديان ومشى، وضحى بابنه قربان. لما جاء الأمر من الله، لما رأى في المنام
أنه يذبح إسماعيل استجاب لله، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والابتلاء الرابع لما جاءوا الملائكة فقدم ماله للضيفان، لما جاء الملائكة قدم لهم عجلا سمينا، فهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के इम्तिहान से गुजारा। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में मिले, उनको वहाँ लक्कोदक सहरा के अंदर छोड़ने का हुक्म दिया गया। और तीसरा कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दौड़ने की उम्र को पहुँचे, जब बच्चा दौड़ने को उठकर दौड़ पड़ता है, ऐसी उम्र को पहुँचे, बाज़ ने कहा है 13 साल, बाज़ ने 12 साल, बहरहाल ऐसी उम्र को जब पहुँचे कि जिस उम्र के अंदर उम्मीद लगना शुरू हो जाती है कि ये बच्चा अब मेरे काम आया करेगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ मेरे खलील इस बच्चे को ज़िबा कर दो। या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये छोटा सा बच्चा है, इससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मशवरा कर रहे हैं कि मैंने तो ख्वाब देखी है, इन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता अब तेरा क्या इरादा है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबत इफ़अल मा तुअमर, मेरे अब्बा जी जैसे आपका जी चाहे मैं हाजिर हूँ। कैसा बच्चा था। या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं इस मुसीबत में और आपके इम्तिहान के इस घड़ी के अंदर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत, इसको अल्लाह पाक ने यूँ भी फरमाया कि ये हमने बहुत इन्न हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, बहुत बड़ा इम्तिहान हमने इब्राहीम का लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। यानी बुढ़ापे की उम्र में एक बच्चे को कौन ज़िबा कर सकता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस कुर्बानी से गुजारा है और हमें सुनाया है। और एक आखिरी इम्तिहान वो ये माल का इम्तिहान था। एक मौके पर फरिश्ते आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज, ये सिफत बयान फरमाई कि तुम्हारे पास कभी मेहमान आ जाए तो ये भी मिल्लत इब्राहीमी के अंदर मौजूद है, अपने मेहमान की इकराम करना, मेहमान नवाजी करना। फ़ौरन गए और भुना हुआ बिछड़ा लाकर फ़ौरन जो कुछ हाजिर था वो भून कर फरिश्तों के सामने, उन लोगों के सामने हाजिर कर दिया जो बाद में मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते थे। هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أمرنا أن نسأله هذا الطريق وهذا الصراط، صراط الأنبياء، طريق الأنبياء. ये हिदायत है असल में, जिसके पास ये हिदायत होगी वो ये कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार होगा। ये वो हिदायत है जो हमने शुरू में नमाज के अंदर मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें हिदायत पर रास्ते पर चला दीजिए। ये हिदायत जब होगी उस आदमी के लिए हिदायत पर चलना और फिर इन कुर्बानियों को देना, ये उस शख्स के लिए आसान हो जाएगा। ये हिदायत अल्लाह की तरफ से मिलती है और हिदायत पर साबित कदमी भी अल्लाह ही देते हैं। والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله ولم يؤذ أحد وأخفت في الله ولم يخف أحد. सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें नबियों में दी गई वो हमारे पैगम्बर हैं। हालांकि कुर्बानियाँ जिक्र हुई हैं अभी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े इम्तिहान आए, लेकिन हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी तकलीफ़ें दी गई इतनी किसी नबी को तकलीफ़ें नहीं दी गई। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस दीन की खातिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई, मुझसे बढ़कर किसी नबी पर तकलीफ़ें नहीं आई। और मुझे इस दीन के लिए, दीन की वजह से, दीन पर अमल करने की वजह से इतना डराया गया जितना किसी को नहीं डराया गया। والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في نفسه، فكانوا إذا دعاهم إلى الله يدخلون في وجهه عليه الصلاة والسلام، ووضعوا سل الجزور
على ظهره وطلقوا بناته. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ें आईं, वो कैसे अपने ही लोग नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थूकते थे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के सामने नमाज पढ़ रहे होते थे, ऊँट की ओजड़ियाँ लाकर उनके ऊपर रख दी जाती थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें इस दीन की वजह से ही दी गई थी. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يمشي ويدعوهم إلى الله، قام عمه أبو طالب وكان كافرا، وما استطاعوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فآذوه في أصحابه فقتلوا سمية إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعذبوا بلال إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه لما ما استطاعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمه قام معه. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो तकलीफ़ें आना शुरू हो गई. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चचा खड़े थे, इसलिए, और कुरैश कबीला बड़ा कबीला शुमार होता था, तो इसलिए वो तकलीफ़ें न दे सके. लेकिन जो इस कलमे पर आता उसको मुसीबतों से गुज़रना पड़ता था. यही तकलीफ़ें हुजूर की तकलीफ़ें थी. जैसे सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद कर दिया गया, और इसी तरह बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा मशहूर है, कैसे सख्त से सख्त तकलीफ़ें दी गईं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त इनकी मदद न कर सकते थे. ये तकलीफ़ें हुजूर की तकलीफ़ें थी. وفي الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه، والتفت إلى الكعبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مطرودا حزينا، ولكن هذا الأذى أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم فطرد من مكة. इसी तरह हिजरत के मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से निकलने लगे, तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके फरमाया, ए बैतुल्लाह, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ छोड़ते नहीं हैं. तो ये भी अजियत तकलीफ़, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ थी. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي المدينة أوذي بأذى عظيم، وهذا الأذى الله ذكره في القرآن، وهو حادثة الإفك. تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد البلاء، بلاء مبين، بلاء عظيم، شهر كامل وهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. يقال يعني أنه ما دخل على آل أبا بكر مثل هذه المصيبة، أنهم يتكلمون في عائشة رضي الله عنها، فهذا من أشد الأذى الذي أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله برأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله أنزل الآيات، برأ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. इसी तरह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें आईं. उनमें से एक अज़ियत और तकलीफ़ ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई गई, और मुनाफिकीन की तरफ से ये एक बड़ी साजिश थी. इसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा 1 महीना परेशान रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुसीबत के अंदर मुब्तला थे, गमगीन थे. और अल्लाह पाक ने फिर कुरान पाक के अंदर बरात नाजिल फरमाई
और सफाई बयान फरमाई। और यूँ भी आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर वालों पर इससे बड़ी मुसीबत नहीं आई कि जिसने सारी ज़िंदगी हुजूर का साथ निभाया हो, आज वो साजिशों का शिकार हो गया हो। और जिसने किसी मौके पर हुजूर का साथ न छोड़ा हो, क्या मक्का क्या मदीना, क्या माल क्या जान, सब कुछ निशावर किया हो, आज उसकी बेटी पर तोहमत लगा दी गई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इम्तिहान था। लिहाजा अल्लाह पाक ने इम्तिहान के बकदर बाद में बरात का भी इंतज़ाम फरमाया कि बेशक वो लोग जो एक गिरोह साजिशों का एक गिरोह जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा पर तोहमत लगा रहे हैं, इसको बुरा न समझिए, इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई खैर है। हर आदमी के ज़िम्मे वो है जो उसने कमाया। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क़यामत तक के लिए बरात नाजिल हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात पाकीज़ा होती हैं, वो किसी किस्म के गुनाह में कभी भी शरीक नहीं हो सकती। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मल जमीअ हाज़ल अज़ा वबिसब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहम्मुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वुलिदना मुस्लिमीन बाद मा ऊज़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जाना मुनासिब नहीं है। मेहमान जो है वो बयान फरमा रहे हैं, ये हमारी बड़ी सआदत है। थोड़ी देर अपने तकाज़ों को दबा कर बैठे इंशाअल्लाह। फलिहाज़ा ला बुद्द अला कुल्ल मुस्लिम अन युहिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तकालीफ और इन मसाइब को हम देखें कि कैसे हुजूर ने हर तकलीफ को झीला, बर्दाश्त किया। अब इसका बदला हमारे ज़िम्मे क्या है, हमें क्या करना चाहिए? इसका बदला ये है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। वो हमारे नबी हैं, हमारे लिए उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। वदलील महब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुतीअहु, हज़ा दलील महब्बत। और मोहब्बत कैसे पता चलेगी कि ये मोहब्बत कर रहा है, इसकी दलील क्या है? वो ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना शुरू कर दें। अल्लाह यक़ूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों, आप फरमा दीजिए, मेरे नबी जी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह पाक से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा शुरू कर दो, अल्लाह पाक तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देंगे। लिहाज़ा अअज़म इत्तिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकून फ़िक्रुना क़रीब मिन फ़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हम्मुना क़रीब मिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली फ़िक्र वो हमारी फ़िक्र बन जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम हमारा गम बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ी हज्जतिल वदा बल्लिगू अन्नी वलौ आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि एक भी आयत अगर तुम्हारे पास मौजूद है उसे आगे पहुँचाओ। लिहाज़ा 124,000 कानू हाज़िरीन, वहाँ पर 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। वल्लज़ीना दुफ़िनू फ़िल जज़ीरा 10,000 वल्बाक़ी क़ुबूरुहुम तशहद लहुम इंतशरू फ़िल अर्ज़ युबल्लिगून दीन अल्लाह व अताअू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिसालन लिअम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हिजाज के अंदर सिर्फ 10,000 सहाबा की कब्रें हैं, बाकी पूरे आलम के अंदर फैल गए और उनकी कब्रें इस बात की गवाही दे रही हैं कि उन्होंने इस फरीज़े को अपने ज़िम्मे समझा और इस इम्तिसाल बिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के इस फरीज़े को पूरे आलम के अंदर पहुँचाया। हत्ता बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अता इला अबू बकर وأراد أن يخرج في سبيل الله فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما أذن له فقال له بلال رضي الله عنه يا أبا بكر إذا أنت أعتقتني لله فتركني أخرج في سبيل الله। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त नहीं दी तो हज़रत
बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर आपने मुझे अल्लाह के लिए आज़ाद किया था तो मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊँ। لهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الأمر، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة ما تحملوا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فتحمل أبو بكر رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تحمل أن ينقص من الدين عقال. قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أينقص الدين وأنا حي. كان يقول أبو بكر رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي. सहाबा किराम ने इस जिम्मेदारी को समझा था, महसूस किया था और इसका अंदाज़ा लगाया था। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए, तो बहुत सारे लोग इस्लाम से फिर गए, इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि जो अल्लाह की इबादत करता था तो गौर से सुनो कि मेरा अल्लाह उस पर कभी भी मौत नहीं आएगी, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो गौर से सुन लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अल्लाह का दीन उसी तरह बाकी है। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन, एक इक़ाल जो ऊँट के पाँव बांधने की रस्सी होती है, अगर वो भी ज़कात के अंदर लोग मुझे नहीं देंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया करते थे, तो मैं उनसे जिहाद करूँगा और मैं आराम से मदीना मुनव्वरा में नहीं बैठूँगा। अल्लाह के दीन के अंदर कमी आ जाए और मैं सब्र करके बैठ जाऊँ, अबू बकर ऐसे नहीं कर सकता। لهذا الصحابة رضي الله عنهم خرجوا. أم حرام رضي الله عنها قبرها في قبرص في اليونان قريب من تركيا. أم حرام عمرها قريب 100 سنة. हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी कब्र कुब्रुस के अंदर बांधी, तुर्की के करीब कुब्रुस के अंदर उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बूढ़ी औरत थी। आखिर मदीना मुनव्वरा को छोड़कर ये बूढ़ी औरत क्यों तुर्की की तरफ चलकर आ गई? فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مبعوثة يوم القيامة، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي الفرد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الفئام من الناس. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत है, अल्लाह ने ये बहुत अजीम उम्मत बनाई है। ये उम्मत मबऊसा है। अल्लाह पाक ने इसको किसी काम के लिए भेजा है। क़यामत के दिन बाज़ नबी आएंगे, उनके साथ शायद कोई उम्मती भी ना हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी पुष्ट की तरफ देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में हुजूर की उम्मत हुजूर के पीछे खड़ी होगी। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालह इख्तारकुम, अल्लाह जल्ल जलालह इज्तबाकुम, अल्लाह जल्ल जलालह इस्तबाकुम बिल अम्र बिल मअरूफ वन नही अनिल मुनकर। अल्लाह पाक ने हमारी जिम्मेदारी को कुरान में बयान फरमाया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए भेजा गया है। हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, लोगों को नेक काम की तरफ बुलाना और बुराई देखकर बुराई से मना करना और अल्लाह पर ईमान रखना। ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। अल्लाह जल्ल जलालुहु यक़ूल वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और दूसरी जगह फरमाया, उस शख्स से बेहतर बात, उस शख्स से अच्छी बात, उस शख्स से अहसन और आला बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और यूं कहे कि मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। अल्लाह यक़ूल वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नात फल्लज़ी यत्तबअ
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله يرضى عنه كما رضي عنهم والله يدخله الجنة كما أدخله الجنة. सहाबा किराम जो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे मुहाजिरीन, और जिन्होंने इन मुहाजिरीन को जगह दी थी अंसार, अल्लाह पाक इनका तज़किरा कुरान में फरमा रहे हैं कि ये बहुत ऊंचे मर्तबों वाले लोग हैं। जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जगह दी, ये दोनों बड़े रुतबे वाले लोग हैं। लेकिन साथ ही फरमाया वत्तबअूहुम बिइहसान, जो लोग भी नेकी में इनके रास्ते पर इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, हम उन बाद वालों को भी इन्हीं के साथ मिला देंगे। अल्लाह ज़करा अल-हिजरा वन-नुसरा, अल्लाह ने हिजरत और नुसरत दोनों को बयान फरमाया है। वल्लज़ी युरीद ar-रिज़वान लाबुद अन युहाजिर अन यख़रुज फ़ी सबीलिल्लाह, वल्लज़ी युरीद ar-रिज़वान लाबुद अन युहाजिर, वल्लज़ी युरीद अल-जन्नह लाबुद अन यख़रुज कमा ख़रजू। जो अल्लाह की रज़ा चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के रास्ते में निकले, और अल्लाह की रज़ा बग़ैर घर से निकले हुए ये हासिल कभी भी नहीं हो सकती है। هذه قصة لجماعة من باكستان خرجت في الكاميرون. أقول لهم هذه قصة جماعة من باكستان. نعم، خرجت جماعة من الباكستان بالأقدام إلى الكاميرون. ये एक जगह का किस्सा बयान कर रहे हैं, कारगुजारी बयान कर रहे हैं कि अंदरून साल की जुमात चल रही थी। نعم، والذي أخبرني بهذه القصة رجل من قطر خرج في الكاميرون وهم أخبروهم بهذه القصة. जिस शख्स ने ये कारगुजारी बयान फरमाई वो पाकिस्तान में वक़्त लगाकर कतर में अभी मौजूद। نعم، وكان فيه غابة. वो जुमात पैदल जो जुमात थी वो जंगल में चल रही थी। وكان ممنوع المشي على الأقدام. और वहाँ पर पैदल चलना ये मुमकिन नहीं था। وكان موجود البوليس الشرطي. वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। والشرطي قال لهم أنتم إذا تدخلون اللصوص يقتلونكم. अगर तुम यहाँ से आगे चलोगे तो तुम्हें डाकू मार देंगे। فقال الشرطي للجماعة قالوا نحن ندخل. तो जमात वालों ने कहा हम तो जाएंगे। فهو قال هذا خطر. तो उन्होंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया जमात वालों ने। قالوا هذا ليس خطر هذا سنة. तो जमात वालों ने कहा ये कोई खतरे की बात नहीं है, ये सुन्नत है। قال كيف سنة؟ كيف؟ कैसे सुन्नत है؟ الدليل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الطريق قالوا يا رسول الله في طريقين. तो ये कैसे सुन्नत है? अपने आप को तकलीफ में डालकर, खतरे में डालकर चल पड़ना, ये कैसे सुन्नत है? साल वालों ने, जमात वालों ने कहा कि ये सुन्नत है, तकलीफ़ों में खौफ में चलेंगे हम, तो ये सुन्नत है। कैसे सुन्नत है? उसकी दलील शेख बयान फरमा रहे हैं कि ये सुन्नत इस तरह है कि एक मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर जो रहबर थे उसने बताया यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता अमन के साथ मदीना पहुँचने का है और ये रास्ता है इसके अंदर डाकू रहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने तो इस रास्ते को इख्तियार करना है जहाँ पर डाकू रहते हैं। فجاء للصين قال من أنتما قالوا نحن المهانان. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर तशरीफ ले गए तो उन डाकुओं से मुलाकात हो गई। قال बल أنتم المكرمان. तो उन्होंने कहा हम तो डाकू लोग हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम बड़े करीम लोग, इकराम वाले, इज्जत वाले लोग हो। فأسلم. फिर वो डाकू मुसलमान हो गए थे। فنحن هم يقولون نحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. लिहाजा हम ऐसे ही करें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। فدخلوا. बस वो दाखिल हो गए। وقال أنتم توقعون في ورقة أنتم ما تسألون شيء. وقال شوفي أنتم لا تسألون شيء تذهبون. हाँ, तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, अपनी मर्जी से जाना चाहते हो जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। فدخلوا وبالطريق هم أذنوا الله أكبر अजान. और जब चले गए उस जंगल के अंदर दाखिल हो गए, रास्ते में अजान, नमाज के मौके पर अजान दी। بعدين جاء 12 رجل. बाद में 12 आदमी आए ومعهم السلاح. और उनके पास असलहा था। فقالوا لهم أنتم تعطونا $1 والأغراض. अपना सारा सामान और चीज़ें ये हमें दे दो।
قالوا نعم نحن نعطيكم الدولار والأغراض ولكن أول تسمعون منا كلام. ठीक है, हम तुम्हें अपना सारा सामान दे देंगे, लेकिन पहले तुम हमारी बात तो सुन लो. فتكلم معه الأمير في عظمة الله قال له أنتم تسرقوننا تريدون الرزق. قال نعم. तो अमीर साहब ने उन डाकुओं से बात की जो 12 थे, तादाद में 12 थे, कि ठीक है हम तुम्हें माल दे देते हैं, तुम हमसे माल ले रहे हो रिज़्क़ की वजह से. ولكن الله هو الرزاق. लेकिन रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह की ज़ात है. الله هو رزقكم في بطون أمهاتكم. अल्लाह ने तुम्हारी माओं के पेटों में तुम्हें रिज़्क़ दिया था. والله يرزقنا ويرزقكم. अल्लाह हमें भी और तुम्हें भी रिज़्क़ देने वाला है. فتكلم معهم. फिर उनसे बातचीत की. وبعد ذلك هم بكوا. इसके बाद वो डाकू रोना लगे. وقالوا أنت تسامحنا. तुम हमें माफ़ कर दो. قال أنا لا أسامحكم. तो जमात वालों ने कहा हम तो माफ़ नहीं करेंगे. قال أنتم روعتمونا أخفتمونا. तुमने तो हमें डराया है. والذي يخوف المسلم كالذي يهدم الكعبة. जो मुसलमान को डराए वो तो ऐसे जैसे बैतुल्लाह को उसने गिरा दिया. قالوا طيب إيش نفعل. तो डाकुओं ने कहा फिर हम क्या करें अब. قال أنتم كم سنة هنا. तो डाकुओं से पूछा तुम कितने साल हो गए हो ये काम कर रहे हो यहाँ पर. قالوا نحن 15 سنة. क्या उन्होंने डाकुओं ने कहा हम 15 साल से इस काम में मशगूल हैं. قال نحن نريد منكم 4 أشهر فقط. तो जमात वालों ने कहा 4 महीने मांगते हैं हम आपसे. فأخذوا السلاح ومشوا. उनसे सिलाह ले लिया और चल पड़े साथ ही. والطريق 200 كيلو. 200 किलोमीटर रास्ता था. وخرجوا 4 شهور. وصلوا إلى المركز في الكاميرون وخرجوا 4 شهور. फिर वो मरकज़ में पहुंचे